Good afternoon friends, myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in standard 11 the main book Hornbill. The name of the lesson The Portrait of Lady, that is the first chapter. In last video I have completed in page number 5 the first paragraph completed. Okay, now let's go ahead. When I went up to university, यहाँ पर बात हुई अभी वो जब कहाँ गए, यूनिवर्सिटी, यानी पढ़ाई, जैसे स्कूल की जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट हो गई, अभी वो आगे पढ़ने के लिए कहाँ गए, यूनिवर्सिटी गए. आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. अभी जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए तो उनका पहले ये ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, अभी उनको अलग से रूम दिया गया, यानी ग्रैंड मदर और ये जो राइटर थे दोनों को अलग अलग रूम दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अभी दोनों के बीच में भले इतना तनाव था, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी दोनों एक ही रूम में रहते थे. तो यानी क्या होती थी, कभी कभी थोड़ी थोड़ी बातें होती थी, लेकिन जब उनको अलग रूम दिया गया तो ये जो फ्रेंडशिप टोटली क्या हो गई, स्नैप्ड, यानी टूट गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विथ रेजिग्नेशन. मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो अभी जैसे अकेली हो गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मुझे अभी यहाँ पर अकेले रहना है. क्यों? क्योंकि ये जो उनके बेटे थे, जैसे ये राइटर के फादर मदर, वो दोनों अपने काम में कैसे रहते थे, बिज़ी रहते थे. उसके बाद ये जो राइटर थे वो उनके साथ, लेकिन फिर भी वो स्कूल में जाते थे, स्कूल का टाइम, उसके बाद का जो टाइम था वो राइटर क्या करते थे, पढ़ते पढ़ते वहाँ पर बैठते थे, लेकिन एक दूसरे का वो मुंह देखते थे और इस तरह से थोड़ी थोड़ी बातें चलती रहती थी. लेकिन अभी तो क्या हो गया कि राइटर का रूम भी क्या हो गया, चेंज हो गया. दैट मीन्स ये जो रूम था यहाँ पर अभी ग्रैंड मदर कैसी हो गई, अकेली हो गई. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. वो कभी कभी अपने स्पिनिंग व्हील को, स्पिनिंग व्हील यानी चरखा, ओके, वो चरखा क्या करती थी, पूरा दिन चलाती थी. वो कभी रेयरली लेफ्ट, यानी कभी कभी उसको क्या करती थी, छोड़ती थी. इन शॉर्ट वो पूरा दिन वो क्या करती थी, चरखा चलाती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, कब से लेकर, मॉर्निंग से लेकर शाम तक. सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर. वो अपना जो स्पिनिंग व्हील थी वो चलाती रहती और अपने मुंह से रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर क्या करती रहती, गाती रहती. ओनली इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के टाइम पर सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पेरो. वो आफ्टरनून के टाइम पर थोड़ा क्या होती, रिलैक्स होती, और रिलैक्स होकर क्या करती, वो जो स्पेरो को क्या करती, फीड करती. तो वहाँ पर कुछ स्पेरो आते थे, मैंने बोला कि जैसे गांव में वो डॉग को खाना खिलाती थी, यहाँ पर सिटी में जो कोर्टयार्ड था वहाँ पर स्पेरो आते थे. तो वो दोपहर के टाइम थोड़ा टाइम निकालती और जो स्पेरो वहाँ पर आते थे उसको क्या करती थी, फीड, यानी कुछ ना कुछ यहाँ दिया कि ब्रेड के क्रम्स, यानी ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके वो डालती थी, और जो स्पेरो है उसको क्या करते थे, खाते थे. While she sat in a veranda, breaking the bread into little bits. तो वो जब वो वरंडा में बैठती और जो ब्रेड है उसके क्या करती, ब्रेकिंग यानी तोड़ना, लिटल बिट्स, छोटे छोटे क्या करती, पीस बनाती. हंड्रेड्स ऑफ लिटल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स. तो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, यानी बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड उसके आसपास क्या हो जाते, इकट्ठा हो जाते, और वो हर एक बर्ड अलग अलग टाइप के क्या करते, आवाज़ निकालते. बेल्डम चिपिंग यानी अलग अलग टाइप के साउंड्स, ओके, वो साउंड्स करते. सम कैम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स. कुछ बर्ड्स आते थे और वो उसके लेग्स पर, यानी ये जो ग्रैंड मदर थी उसके लेग पर बैठते थे. अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ बर्ड आते थे उसके कंधे पर बैठ जाते थे. सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो ऐसे भी थे कि जो ग्रैंड मदर के हेड यानी सिर पर क्या करते थे, बैठ जाते थे. सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. वो हंसती थी लेकिन कभी भी कोई भी बर्ड को उसने उठाया नहीं है, उड़ाया नहीं. जैसे वो सिर पर बैठ गया तो उसको हटा देवे वहाँ से, ऐसा किया नहीं. यानी वो बर्ड के साथ क्या करती थी, एंजॉय करती थी. ये बर्ड के जो खाना खिलाने का टाइम था
वो उसके लिए पूरे दिन में सबसे बेस्ट टाइम था। क्यों? क्योंकि बाकी टाइम पर वो क्या करती थी, अकेली थी, वो बातें किससे करे। लेकिन ये बर्ड के साथ जैसे वो क्या करती थी, बातें करती थी, ये बर्ड्स जैसे उनके अभी बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये जो आधा घंटा था जो बर्ड के साथ वो बिताती थी, वो आधा घंटा पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट रहता। ये आधा घंटा ये ग्रैंड मदर के लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट रहता था, क्योंकि इसी टाइम में वो बहुत ही हैप्पी दिखाई देती थी, उसके चेहरे पर स्माइल दिखाई देती थी, वो खुश रहती थी। बाकी जनरली पूरा दिन मैंने बोला कि वो क्या करती थी, स्पिनिंग व्हील को चलाती थी और मन में यानी मुंह में क्या होता है उनके, प्रेयर चलता रहता है, यानी किसी से न तो बोलना हंसना कुछ नहीं, ओनली वो पूरा दिन स्पिनिंग व्हील चलाते चलाते और मन में जो प्रेयर थी वो क्या करती, गाती रहती। और इस तरह से उसका टाइम क्या होता था, बीतता था, क्योंकि उनके साथ कोई बोलने के लिए था नहीं। लेकिन ये जो आधा घंटा था दोपहर में, जब ये बर्ड्स वहाँ पर क्या करने आते थे, खाना खाने आते थे। मैंने बोला कि अगर किसी को बर्ड्स या एनिमल को आपने कोई एक टाइम पर जैसे फिक्स टाइम कर दिया, आपने उस टाइम पर अगर खाना दिया तो दूसरे दिन वो ऑटोमेटिकली वही टाइम पर क्या करेगा, खाने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये ग्रैंड मदर जो फिक्स टाइम किया था वही टाइम पर ये बहुत सारे बर्ड्स क्या करते वहाँ पर आ जाते ये ब्रेड को खाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये पैराग्राफ पता चला होगा। और इसके साथ मैं जो PDF अटैच करूँगा, आपको उसका जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर देना है। और यही कई वीडियो बेटा अगर कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, 2-3 बार सुन सकते हो, कि जिसकी वजह से आपको एकदम एग्जैक्टली पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।